તો આજથી નવા સંસદ ભવનમાં શરૂ થશે કાર્યવાહી। સવારે 11 વાગે સેન્ટ્રલ હોલમાં વિશેષ કાર્યક્રમ। પીએમ રાજ્યસભાના સભાપતિ કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરશે। પીએમ મોદી બંધારણની કોપી લઈ સંસદ ભવનમાં જશે। જૂની સંસદથી નવી સંસદ પગપાળા જશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પીએમની સાથે સાંસદમાં નવા સંસદ ભવન ચાલીને જશે। બપોરે 12 વાગે નવી સંસદમાં કરશે પ્રવેશ। નવા સંકલ્પ સાથે સાંસદો કાર્યવાહીની શરૂઆત। નવી સંસદમાં રજૂ કરાશે મહિલા અનામત બિલ। 33% મહિલા અનામત બિલને કેબિનેટની મંજૂરી મળી ચૂકી છે। अजय हमारे साथ जुड़ाई का आज दिल्ली थी। अजय, आज नई संसद में जाने का दिन है, वहां पे कार्यवाही होगी, लेकिन उसके पहले फोटो सेशन किया गया। फोटो सेशन के बाद कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 12 बजे जैसे ही प्रवेश करेंगे क्या कामगिरी होगी वहां पे संसद में? देखिए, भारतीय संसदीय इतिहास के लिहाज से आज ऐतिहासिक दिन है। अभी तक जितने भी भारत के कानून बने और खास करके जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पूरे देश ने देखी, वो दरअसल पुरानी संसद से है। लेकिन आज उसी पुरानी संसद से विदा लेने का वक्त है और नई संसद में आगे की लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई देखने को मिलेगी। और खास करके आज के दिन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अगर बात करें तो पुरानी संसद के ठीक सामने जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद थे उनका एक फोटो सेशन हुआ 9:30 बजे के करीब। और उसके बाद के कार्यक्रम की अगर बात करें तो 11 बजे जो पुरानी संसद का जो सेंट्रल हॉल है वहां पर एक समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी सांसद जो संविधान की प्रति है उसके साथ नई संसद में प्रवेश करेंगे। सामने आप देख सकते हैं कि जो पुरानी संसद है उसका तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल जो गज द्वार है वहां पर आप कैमरामैन दिखाएं कि नई संसद है, वहां पर भी भारत का राष्ट्रीय तिरंगा दिखाई दे रहा है। तो 11 बजे जो समारोह होगा, उस समारोह के बाद प्रधानमंत्री जो संविधान की प्रति है उसको लेकर के नई संसद में प्रवेश को लीड करेंगे और पीछे पीछे जितने भी सांसद हैं वो भी मौजूद रहेंगे। हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या विपक्षी पार्टियों के सांसद भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी संसद से पदयात्रा करते हुए नई संसद में प्रवेश करेंगे तो उनके साथ वो मौजूद रहेंगे या नहीं मौजूद रहेंगे, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि सभी सांसद मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा कि आगे के कार्यक्रम की अगर बात करें तो 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे प्रवेश करेंगे और कहा जा रहा है कि वहां पे प्रधानमंत्री और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं उनकी स्पीच हो सकती है। और खास करके 1:15 बजे जो आज लोकसभा की कार्यवाही नई संसद में शुरू होगी और इसी तरह से राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो 2:15 बजे नई संसद में शुरू होगी। और संकेत इस तरह के भी मिल रहे हैं या कहा जा रहा है कि आज ही जो महिला रिजर्वेशन बिल है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पे इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। कल शाम 6:30 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो महिला रिजर्वेशन जो बिल है उसको एक तरह से मंजूरी मिली है। लेकिन इस महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि इसमें 33% जो रिजर्वेशन है उसमें एसटी, एससी और एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। लेकिन जैसा पहले इस बिल को लेकर के विवाद था उसमें खास करके जो छोटी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और कई दूसरे राज्यों से, जिसमें एसपी, बीएसपी और आरजेडी, उन लोगों का शुरू से ही मानना रहा है कि जो महिला रिजर्वेशन बिल है उसमें 33% में ओबीसी रिजर्वेशन बिल का भी प्रावधान होना चाहिए, ओबीसी रिजर्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन अभी तक इस 33% विमेन रिजर्वेशन बिल का पूरा प्रावधान क्या है, क्या उसमें रिजर्वेशन के भीतर कोटा का प्रावधान किया गया है, नहीं किया गया है, अगर किया गया है तो कौन कौन से समाज के लोग लेकर के खास करके ओबीसी, एसटी, एससी को किया गया है, नहीं किया गया, ये तमाम सारी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि शाम तक शायद जो प्रति है इस विमेन रिजर्वेशन बिल की वो सभी सांसदों को सुपुर्द कर दी जाएगी ताकि वो देख सके कि किस तरह का इस पे प्रावधान किया गया है। तो फिलहाल रस्मी प्रक्रिया लगातार शुरू हो रही है। फोटो सेशन का अंत हो चुका है। 11 बजे सभी सांसद पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में जुटेंगे और 12 बजे प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो संविधान की प्रति है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड करते हुए नजर आएंगे और पुरानी संसद से नई संसद में जाएंगे। जी बिल्कुल, जो अभी फोटो सेशन हुआ उसमें कौन कौन उपस्थित रहा था? क्या सारे ही सांसद उपस्थित रहे थे? विपक्ष के सांसद उस समय हाजिर थे? सही अजय?
देखिए, निश्चित तौर पे जो फोटो सेशन हुआ उसमें सभी लोकसभा और राज्यसभा और सभी पार्टियों के जो सांसद थे वो मौजूद थे। यहाँ तक कि उनका जमावड़ा इतना ज़्यादा था कि कई सारे सांसदों को जगह भी नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से कई सांसद जो है वो किनारे साइड में खड़े होते दिखाई दिए, या कई भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं सीट नहीं मिलने की वजह से आगे जमीन पे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने या अगल बगल बैठते हुए नजर आए। तो फिलहाल वो फोटो सेशन हो गया है। सभी पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे या सांसद थे वो सभी लोग मौजूद थे, इसमें किसी तरह का विवाद नहीं था। लेकिन आगे ये देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी संसद से नई संसद में लीड करते हुए संविधान की प्रति के साथ नजर आएंगे, तो उसमें जो विपक्षी सांसद हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि 11 बजे पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एक समारोह का आयोजन किया गया है और उस समारोह के आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे पुरानी संसद से नई संसद की ओर कूच करेंगे। बिल्कुल, उस समय क्या रस्म की गई है? जिस तरह से आपने बोला कि 10:30 के आसपास और 11 बजे सारे सांसद जो है वो हॉल में इकट्ठे होने वाले हैं। जब प्रवेश होगा 12 बजे पीएम मोदी जो प्रवेश करेंगे नई संसद भवन में, उस समय संबोधन पे हो सकता है, लेकिन उस समय रस्म क्या रखी गई है? देखिए, सबसे बड़ी रस्म तो यही है कि जो संसद है वो संविधान की प्रतीक है और संविधान को ही लेकर के पहली जो संसद सभा हुई थी उससे लेकर के आज तक के इतिहास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने रखा था। कल पहली स्पीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई थी। लेकिन जो रस्म की बात है, सबसे बड़ी रस्म यही है कि फोटो सेशन हुआ और कहीं न कहीं पुरानी संसद से विदाई समारोह था। लेकिन संविधान की प्रति को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी संसद से नई संसद की तरफ जाएंगे और कहीं न कहीं ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए या पूरे देश के लिए जो संविधान है वही सर्वोपरि है और सभी सांसदों के हाथ में ये संविधान की प्रति होगी। सबसे बड़ा रस का जो प्रक्रिया है वही है। लेकिन 11 बजे निश्चित तौर पे सेंट्रल हॉल में जो सभी सांसद हैं वो जुटेंगे और एक समारोह का आयोजन किया गया है और वहीं पर संसद की प्रति लेकर के जो कार्यक्रम होगा उसके बाद नई संसद की तरफ कूच करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। ज्यादा अपडेट के लिए आपके संपर्क में रहेंगे। तो वડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સાથે તમામ સાંસદોના હાથમાં હશે બંધારણની કોપી, કારણ કે ભારતનું બંધારણ સર્વોપરી છે અને એ જ બંધારણની કોપી લઈને તેઓ નવી સંસદમાં પ્રવેશ કરશે।